बच्चों आपको ये ओटीपी दिख रहा होगा, अपने बैच का ओटीपी नोट करके अटेंडेंस बना दीजिएगा, ठीक है ना। तब तक बाकी लोग जुड़ रहे हैं, जैसे जैसे जुड़ते जाएं ओटीपी नोट करते जाएं, ठीक है। हाँ बच्चों, सबको आवाज आ रही ना? आवाज आ रही है? सब लोग सुन पा रहे मेरे को? सर बहुत लो है आपका आवाज। के लिए तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, लोगों को आवाज सही होगी, इसको ऐसे लगाना पड़ेगा। सर शुरुआत में सही था, अचानक से फिर कम हो गया। लोग कुछ प्रॉब्लम है यार, हमको समझ नहीं आ रहा क्या है। कनेक्ट शुरू में सही होता है, बाद में प्रॉब्लम कर देता है। मतलब दिखता है हमको, इस जूम में दिख जाता है कि अब साउंड कम हो गया। अभी ठीक हो गया ना? इसको बिल्कुल माउस के पास आना पड़ता है। यस सर, अभी ठीक। ठीक, चलो। ओटीपी सभी लोग नोट कर लीजिए, अपना अपना अटेंडेंस बना दीजिएगा। सभी लोग ओटीपी नोट कर लें बच्चों। अटेंडेंस सभी लोग ओटीपी नोट कर लिया ना? ओटीपी हटा दें बच्चों। चलिए देखिए, आज गैसियस स्टेट की लास्ट क्लास है। इसका मतलब जो भी अब तक पढ़ा है ना, उसको फाइनली टच देना बाकी है। लास्ट क्लास इन द सेंस आज हम लोग ज्यादातर बात करेंगे रियल गैस की। और रियल गैस क्या होती है ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं। रियल गैस ऐसी गैसेस होती हैं जो टेम्परेचर और प्रेशर की हर कंडीशन पे, हर कंडीशन मींस ईच एंड एवरी टेम्परेचर, ईच एंड एवरी पॉसिबल प्रेशर पे जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को फॉलो करें वो आइडियल होती है। लेकिन अगर कोई भी एक कंडीशन टेम्परेचर या प्रेशर की ऐसी बन गई जिसको फॉलो नहीं कर रही वो, तो आइडियल नहीं होगी। 7 अजम्पशन लिखाए थे, उन 7 अजम्पशन के साथ जो गैस वो आइडियल गैस है उसके लिए क्या यूज करते हैं? पीवी क्लोरीन आरटी। लेकिन उनमें 2 अजम्पशन में प्रॉब्लम आई थी, 2 नंबर और 5 नंबर, है ना। 2 नंबर हमने अज्यूम किया ऐसा होना चाहिए आइडियल गैस के, लेकिन किसी भी गैस के लिए ऐसा नहीं होता। सेम इज द अजम्पशन नंबर 5 जहां इंट्रामोलिकुलर फोर्स की बात की थी, है ना। अजम्पशन नंबर 2 क्या था कि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं, नहीं, गैस के मॉलिक्यूल को एक ऐसे नीचे गिरा के कोने में इकट्ठे कर दी, छोटी जगह में जो आएंगे वो होगा गैस के मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम। वो वॉल्यूम पूरे गैस के सामने नेग्लिजिबल होता है। आइडियल केस में होना चाहिए, रियल केस में नहीं होता, तो करेक्शन करना पड़ा, वॉल्यूम करेक्शन। पीवी क्लोराइड भी एक वॉल्यूम करेक्शन किया। फिर क्या था, गैस के मॉलिक्यूल या था एक हमने आपको करेक्शन किया था, कौन सा करेक्शन? जिसको बोलते हैं हम लोग प्रेशर करेक्शन। क्यों? कि ऐसा माना गया कि आइडियल अजम्पशन नंबर 5 कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स नहीं होगा, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, बट होता है ना। उसको ओवरकम करने के लिए एक और करेक्शन आया, इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण प्रेशर चेंज होगा, तो जो करेक्शन किया उसको प्रेशर करेक्शन नाम दिया था। दोनों एक्सप्लेन किया आपको। दोनों करेक्शन सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। जाती है, ठीक है। यस सर। सबको ब्रेक हो रहा है? सबको ब्रेक हो रहा है? यस सर। यस सर। ठीक, ओके ओके मैं सर ओके बच्चों, एक मिनट। वॉइस अगर ब्रेक हो रहा है, वीडियो ठीक है ना? सर थोड़ा थोड़ा ब्लर है वीडियो। इसका मतलब ये थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, मैं देख लेता हूँ, शायद कभी कभी इंटरनेट स्लो हो जाता है। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट में सही हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर देखता हूँ मैं। नहीं, सर अभी वॉइस ठीक हो गया सर आपका। हाँ वो नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ होगा, कुछ स्पीड अचानक डाउन हुई होगी तो शायद प्रॉब्लम आ गया होगा, और स्पीड जैसी नॉर्मलाइज होगी सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब एनर्जी कभी कभी कटे, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों, क्योंकि आज जान में ब्रॉडबैंड में भी क्या जगह जगह कट जाता है वायर, तो फिर प्रॉब्लम आ जाता है, हो सकता हो। ओके, तो अभी तो आवाज ठीक आ गई ना सबको मेरी? तो देखिए, एक वॉल्यूम करेक्शन है, एक प्रेशर करेक्शन है। हम लोगों ने वॉल्यूम करेक्शन डिस्कस किया, प्रेशर करेक्शन, दोनों को अप्लाई किया तो वन डॉल इक्वेशन बन गई, है ना। वहां पे हम आए थे, और फिर वन डॉल इक्वेशन के बाद हमने कहा था एक टर्म डिफाइन करते, कॉम्पटिबिलिटी फैक्टर Z। Z होता है रियल गैस का वॉल्यूम अपॉन आइडियल गैस का वॉल्यूम। इस पे पूरी बात की थी हमने आपको, ये Z। और बाद में
रियल गैस का वॉल्यूम वो होता है जो दिखता है वही लिख दो, लेकिन इसको आइडियल गैस इक्वेशन से निकालते हैं और क्या होता है पीवी सॉरी आरटी बाई पी, इसको रख दो उठा करके तो z इक्वल टू आ जाएगा पीवी अपॉन आर टी। ये हमने डिस्कस किया था और एक नोट आपको लिखाया था बच्चों, नोट नंबर 1 था शायद जहां पे खत्म किया था, कहा था कि अगर Z1 हो गया, Z1 का मतलब होता है ये दोनों वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ये वॉल्यूम बराबर होंगे, यानी जो गैस आपको दिख रही है वो कैसी है, रियल गैस, आइडियल गैस। अगर दोनों जो रियल वॉल्यूम है, जो रियल वॉल्यूम है वही आइडियल वॉल्यूम है, Z1 होने का मतलब क्या हुआ, जो रियल वॉल्यूम है वही आइडियल वॉल्यूम है, दोनों वॉल्यूम बराबर हैं, दोनों वॉल्यूम बराबर हैं, गैस आइडियल हो गई। यानी जो रियल जो वॉल्यूम दिख रहा है वही आइडियल है, मतलब जो गैस दिख रही है वो आइडियल गैस ही है आपके सामने। क्लियर? तो Z इक्वल टू 1। फिर दूसरा लिखा था आपको Z नॉट इक्वल टू 1 पे क्या होगा बच्चों, Z नॉट इक्वल टू 1 पे फिर दो केस आए थे। ये सब रिकॉल करा रहा हूँ जस्ट, इसी में कंटिन्यूएशन लेके आगे बढ़ना है इसलिए रिकॉल करा रहा हूँ। Z 1 से कम है, Z 1 से ज्यादा है। 1 से कम कब होगा, देखो ना ये रियल वॉल्यूम है, 1 से कम होगा तो देखो ये भी आइडियल, वी आइडियल कम होगा, वी रियल सॉरी आई एम सॉरी वी आइडियल ज्यादा होगा, तब ना 1 से कम आएगा, ये वी आइडियल ज्यादा होगा। क्लियर? वी आइडियल वी रियल सेम इज हियर, यहां देखिए ये वी रियल है और वी आइडियल, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों केस में है क्या, Z वी रियल अपॉन वी आइडियल, यहां भी वी रियल अपॉन वी आइडियल, राइट। तो बच्चों यहाँ पे क्या था कि ये यहाँ 1 से कम, 1 से कम मतलब ये ज्यादा होगा, ये मोर होगा, यहाँ 1 से कम 1 से ज्यादा मतलब डिनोमिनेटर कम होगा, ये लेस होगा, तब आएगा, एक्सप्लेन किया था। और यहाँ कहा था कि गैस को इतना कंप्रेस होना चाहिए था, गिवन टेम्परेचर प्रेशर पे गैस को यहीं तक आना चाहिए था, बट गैस उसके पिस्टन को यहीं तक आना चाहिए था। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होते, गैस आइडियल होती, इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होते तो पिस्टन को यहाँ रुकना चाहिए था, लेकिन पिस्टन और नीचे आया, मतलब मॉलिक्यूल और क्लोज आए, और मॉलिक्यूल और क्लोज आए तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट किया होगा। तो गैस आइडियल गैस में ज्यादा कंप्रेस हुई है तो मोर कंप्रेसिबल है, और अट्रैक्शन फोर्स ने डोमिनेट किया इसलिए वो और ज्यादा कंप्रेस हो गई, और ज्यादा मॉलिक्यूल क्लोज आ गए। यहाँ देखिए अगर गैस आइडियल होती तो पिस्टन को यहाँ तक आना चाहिए था, आइडियल गैस में वॉल्यूम जो टेम्परेचर प्रेशर है, अगर गैस आइडियल होती तो पिस्टन को यहाँ तक आना चाहिए था, लेकिन पिस्टन वहां तक नहीं आ पाया, उससे पहले ही रुक गया। पिस्टन को यहाँ तक आना चाहिए बट वहां तक नहीं आ पाया, पिस्टन उससे पहले ही रुक गया, और पिस्टन उससे पहले ही रुक गया। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जहां तक आना चाहिए वहां तक नहीं आ पाया, पिस्टन उससे पहले ही रुक गया ना, और पिस्टन उससे पहले ही रुक गया तो अब क्या हो गया, मतलब गैस आइडियल केस में कम कंप्रेस हुई, गैस को कंप्रेस होते होते यहाँ तक आना चाहिए बट आइडियल केस में उससे पहले ही रुक गई, गैस कम कंप्रेस हुई है, तो गैस इज लेस कंप्रेसिबल। और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होते तो पिस्टन यहाँ तक आता, लेकिन पिस्टन यहाँ तक नहीं आया, क्यों, क्योंकि पिस्टन नीचे क्यों नहीं आया, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल क्लोज नहीं आए। क्यों नहीं आए क्लोज, अगर गैस आइडियल होती तो यहाँ तक आना चाहिए था, लेकिन पिस्टन नहीं रुक गया क्योंकि मॉलिक्यूल क्लोज नहीं आए। क्यों नहीं आए, उन्हें रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट किया होगा इसलिए। क्लियर? यहाँ रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता, गैस लेस कंप्रेसिबल है, अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करता, गैस ज्यादा कंप्रेसिबल। मैंने कहा था इसी फोटो से फीलिंग आएगी मोर कंप्रेसिबल और लेस कंप्रेसिबल की, है ना। यहाँ पे आइडियल के स्ट्रक्चर में ज्यादा कंप्रेस हुई है, अट्रैक्शन फोर्स ने डोमिनेट किया, ज्यादा कंप्रेस हो गई, मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोज आ गए। यहाँ पे आइडियल के स्ट्रक्चर में कम कंप्रेस हुई है तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट किए होंगे, इसलिए वो यहाँ तक भी नहीं आ पाया जहां तक आना चाहिए, राइट। यहां तक बात कर चुके हैं, ओटीपी नोट कर लें सभी लोग, ऊपर लिखा हुआ है, और अटेंडेंस क्लास के बाद बना दीजिएगा। ये लिखाना नहीं है, लिखा चुके हैं, रिकॉल करा रहे हैं, जरूरी है आज की क्लास कंटिन्यू करने के लिए, इसका जरूरी है आपको समझ, एक बार रिकॉल कराना। ओटीपी हटा रहे बच्चों, ठीक है। 6906 एनओपी बैच, 2831 हरिओम टावर बैच। देखिए अब हम लोग चल रहे हैं इसी के आगे नोट नंबर 2 की तरफ। ये नोट नंबर 1 तक आपको कराया था सबको, यहाँ पे z इक्वल टू क्या क्या आता है, नोट नंबर 1 तक करा चुके हैं, अभी लिखिए नोट नंबर 2। चलिए बच्चों नोट नंबर 2 लिखा जाए, नोट नंबर 2
सबको आवाज आ रही है मेरी? चलिए बोलते रहिए कि आवाज चली जाती बीच में, एक आध बोलते रहेंगे लोग। z इक्वल टू 2, नोट नंबर 2 लिख रहे हैं क्या? देखो जरा बच्चों, ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ये अगर हम z वर्सेस प्रेशर की बात करें, z आप जानते हैं ना, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगा। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर, ठीक है, इस ग्राफ को अगर z इक्वल टू 1 है तो ये एक z इक्वल टू 1 की लाइन ही होगी। आइडियल गैस के केस लिए ऐसा होता है, लेकिन बच्चों क्या पाया गया, ये आइडियल गैस है, आइडियल गैस होगी तो ऐसा जाएगा ये। लेकिन रियल केस में क्या होता है, ये ग्राफ ऐसा नहीं जाता, ग्राफ जाता है z इक्वल टू जो है pv अपॉन RT होता है। हमने ये वर्सेस p का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, y एक्सिस पे z है, x एक्सिस पे p है, p या फिर v भी ले सकते हैं और वॉल्यूम भी ले सकते हैं, क्या चलो ऐसा। तो बच्चों क्या है, आइडियल गैस के केस में ये कांस्टेंट होता है, वेरी नहीं करता, लेकिन रियल गैस के केस में क्या होता, रियल गैस के केस में ध्यान दीजिए कैसा ऑब्जर्व किया गया, ऐसा पाया गया प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये ग्राफ जो z की वैल्यू घटती है, ऐसे प्रेशर बढ़ाएंगे z की वैल्यू घटेगी, घटते घटते मिनिमम आएगी, प्रेशर बढ़ाते हुए फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी, बढ़ते बढ़ते फिर ये ऐसे ऊपर निकल जाएगी। देखिए ये ग्राफ ऐसा जाता है फॉर रियल गैस, रियल गैस का ग्राफ ऐसे चलेगा। यानी क्या ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन ये है रियल गैस के लिए जब प्रेशर बहुत कम होता है, जब प्रेशर टेंडिंग टू 0 होता है तो z की वैल्यू, देखिए ध्यान दीजिए उसको रीड करते हैं, जब प्रेशर टेंडिंग टू 0 है तो z की वैल्यू टेंडिंग टू 1 है, जब प्रेशर बहुत हाई है तो z की वैल्यू 1 से ऊपर निकल गई, 1 से ऊपर हो गई। लेकिन मॉडरेट प्रेशर में, बीच के मॉडरेट प्रेशर में क्या है, z की वैल्यू क्या है, 1 से कम है। तो एट वेरी लो प्रेशर, इसको ऑब्जर्व कैसे कर रहे हैं, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ऐसे कि प्रेशर टेंडिंग टू 0 तो क्या हो रहा है, z टेंडिंग टू 1, दिख रहा है ना, प्रेशर टेंडिंग टू 0 तो z की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही। फिर एट हाई प्रेशर, जब प्रेशर बहुत हाई हो गया है तो क्या हो रहा है, ये हाई प्रेशर इस रेंज में, इधर की बात की है, इधर प्रेशर z 1 के ऊपर निकल गया, z ग्रेटर देन 1, लेकिन बाकी में क्या हो जाएगा, बहुत प्रेशर 0 को टेंड करेगा, z 1 को टेंड करेगी, हाई प्रेशर में z 1 से ऊपर निकल गया। लेकिन मॉडरेट प्रेशर पे क्या है, मॉडरेट प्रेशर, एट मॉडरेट प्रेशर एट मॉडरेट प्रेशर बच्चों z इक्वल टू जो है वो z लेस देन 1, बीच वाला वर्ड ये, यानी इस पोर्शन ग्राफ के इस पोर्शन की बात करें, इस पोर्शन देखिए z लेस देन 1 ये वाला है ना। तो अगर ये ब्लू लाइन वाला ग्राफ होता तो गैस आइडियल होती तो ऐसा ग्राफ होता, लेकिन रियल गैस केस में प्रेशर बढ़ाने पे पहले घटता है, मिनिमम पहुंचता है, फिर प्रेशर बढ़ाए तो बढ़ना शुरू होता है, बढ़ते बढ़ते एक समय आता है 1 के ऊपर भी निकल जाता है, 1 के ऊपर भी निकल गया रियल गैस। जनरली ग्राफ ऐसा होता है, लेकिन बच्चों दो गैसेस ऐसी होती हैं इसका ग्राफ थोड़ा अलग होता है। हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ ऐसा होता है, देखिए हाइड्रोजन ये ऊपर और हीलियम ये इधर, यानी हाइड्रोजन और हीलियम में z हमेशा 1 से ज्यादा है। हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसेस हैं, दो गैसेस ऐसी इतनी हल्की गैसेस हैं, सेकंड पीरियड में यही दो एलिमेंट आते हैं, इन दोनों के लिए z की वैल्यू हमेशा ये हाइड्रोजन का ग्राफ, ये हीलियम का ग्राफ, हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ हमेशा z से, हाइड्रोजन और हीलियम में z 1 से हमेशा ज्यादा होता है, राइट। सर रियल गैस का जो, हमेशा 1 से ज्यादा होता है, राइट। सर रियल गैस का ऑब्जर्वेशन real एक बार gas का? बता देना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा रियल गैस का ऑब्जर्वेशन ने लिखा भी यहाँ पे, ये साइड में लिखा है कि जब प्रेशर 0 को टेंड करता है, जब प्रेशर 0 को टेंड करता है z की वैल्यू 1 को टेंड करता है, देखिए ना z की वैल्यू नहीं, ग्राफ ये रेड वाला ग्राफ, जब प्रेशर 0 को जा रहा है, x कोऑर्डिनेट 0 को जा रहा है तो ग्राफ हमारा 1 को अप्रोच कर रहा है। तो प्रेशर टेंडिंग टू 0, z टेंडिंग टू 1 लिख दो, z टेंडिंग टू 1 करो, टेंडिंग टू 1, ठीक है ऐसा। दूसरा क्या है, जब प्रेशर 0 को टेंड कर रहा है, z 1 को टेंड कर रहा है, जब प्रेशर बहुत हाई हो गया, ये हाई तो z 1 के ऊपर निकल गया ऐसे। लेकिन मॉडरेट प्रेशर पे क्या है, मॉडरेट प्रेशर देखिए ये यहाँ से यहाँ ऐसा, मॉडरेट प्रेशर मतलब 0 से थोड़ा इधर और इधर के बीच में, इस प्रेशर में क्या है, मॉडरेट प्रेशर रेंज में क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने पे यानी x कोऑर्डिनेट बढ़ने पे y कोऑर्डिनेट पहले घटता है, z घटता है, मिनिमम पहुंचता है और फिर भी बढ़ना शुरू कर देता है, बढ़ते तो 1 को क्रॉस करके फिर 1 के ऊपर भी निकल जाता है। तो मॉडरेट प्रेशर पे क्या है, प्रेशर बढ़ाने में पहले z घटता है, मिनिमम पहुंचता है, फिर क्रॉस करते ऊपर भी निकल जाता है। तो रियल गैस का ग्राफ ऐसा है। हाइड्रोजन और हीलियम दो अजीब सी गैसें हैं, उनका ग्राफ बिल्कुल अलग होता है। हाइड्रोजन हीलियम का ग्राफ बिल्कुल अलग है, हाइड्रोजन का ग्राफ, ये हीलियम का ग्राफ।
हाइड्रोजन और हीलियम बहुत हल्की गैसेज हैं। इसका रीजन मैं बताऊंगा क्यों। ये ग्राफ ऐसा है कि Z हमेशा एक से ज्यादा है इन दोनों के लिए। Z जो है वो हमेशा एक से ज्यादा है, Z की वैल्यू एक से ज्यादा आ रही है हमेशा हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए Z हमेशा एक से ज्यादा आता है, राइट। यानी सर मॉडरेट प्रेशर हीलियम और हाइड्रोजन में नहीं आता है ना? नहीं नहीं, हीलियम हाइड्रोजन का एक्सेप्शनल बिहेवियर है, इसलिए अलग से लिखा सबसे ऊपर। दोनों का Z हमेशा एक से अच्छा ज्यादा सर। होता है। ये देखिए रीजन भी मैं बताऊंगा, 2 मिनट को रीजन भी एक्सप्लेन करूंगा क्यों ऐसा है। अभी तक जनरल ट्रेंड ले रहे हैं। आइडियल गैस के लिए बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन, बाकी रियल गैस के लिए पहले घटेगा, मिनिमम पहुंचेगा, फिर बढ़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन हीलियम के लिए हमेशा एक से ज्यादा होगा, हमेशा ग्राफ एक के ऊपर होगा। ये ऑब्जर्वेशंस हैं। क्यों हैं ऐसे ऑब्जर्वेशंस, इन पे हम बात करते हैं वन बाय वन। हाइड्रोजन हीलियम के Z हमेशा एक से ज्यादा क्यों है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। अच्छा, इसका डिस्कशन आपको बोल ही देते हैं। इनका Z क्या है, Z हमेशा एक से ज्यादा है ड्यू टू फाइनाइट साइज। फाइनाइट साइज, फाइनाइट साइज मतलब समझ रहे हैं, बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा। बच्चों ध्यान रखो, हाइड्रोजन और हीलियम आपको याद हो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और हीलियम का 2, यानी दोनों के दोनों फर्स्ट पीरियड में आते हैं, बहुत छोटे हैं। और बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बिकॉज स्मॉलर साइज क्या होता है, ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, ये देखिए इसका न्यूक्लियस, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस हाइड्रोजन का, ये दूसरा न्यूक्लियस है ना। ये कोई दूसरा एटम बना दो, ये न्यूक्लियस, ये देखो बच्चों, हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन में छोटा साइज के कारण कुछ ऐसा होता है। छोटा साइज है, एक मॉलिक्यूल ये रहा, दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ये रहा, ये 2 मॉलिक्यूल हैं जो आपस में टच कर रहे हैं, बट ऐसे ही दूसरा कोई एटम है, देखो इसका एक मॉलिक्यूल ये रहा, इसका दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा दूसरे एटम का। अब मुझे बताइए बच्चों, ये हाइड्रोजन है, ये छोटा एटम हाइड्रोजन है, ये अदर कोई दूसरा एटम ले लीजिए। यहाँ क्या है, छोटे साइज कारण न्यूक्लियस बहुत पास आ गए, यहाँ पे न्यूक्लियस फिर भी दूर दूर है, दोनों के न्यूक्लियस की डिस्टेंस चेक कर लीजिए। हाइड्रोजन हीलियम में क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन और हीलियम का साइज फाइनाइट साइज होने के कारण, बिल्कुल फाइनाइट बहुत छोटा होने के कारण, जब 2 मॉलिक्यूल पास आते हैं उनके न्यूक्लियस काफी करीब आते हैं, न्यूक्लियस करीब आते हैं, रिपल्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम में रिपल्शन एक्टिवेट हो जाता है। आई रिपीट वंस अगेन, हाइड्रोजन हीलियम में क्या एक्टिवेट हो जाता है, रिपल्शन एक्टिवेट हो जाता है। क्यों, अरे उनके साइज सेकंड पीरियड मेंबर बहुत छोटे साइज हैं। जब 2 एटम पास आते हैं, जब भी 2 एटम पास आते हैं, तो पास आने पे क्या होता है, उनके न्यूक्लियस बहुत क्लोज आ गए, रिपल्शन एक्टिवेट हो गया। क्लियर, इधर आइए। बाकी एटम में क्या होता है, बड़े बड़े एटम होते हैं, एटम ये भी बड़ा एटम, ये बड़ा एटम, वो दोनों टच भी करेंगे तो भी न्यूक्लियस काफी दूर दूर है। इसके कंपैरिजन में यहाँ न्यूक्लियस काफी दूर है, न्यूक्लियस काफी दूर है, मतलब यहाँ रिपल्सिव फोर्स उतना डोमिनेट नहीं कर पाएंगे जितना कि यहाँ कर देंगे। और रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है, अभी नोट नंबर 1 में हमने लिखा है, अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है, Z हमेशा एक से ज्यादा होगा। तो हाइड्रोजन और हीलियम में छोटे साइज के कारण रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है। क्यों डोमिनेट करता है रिपल्सिव फोर्स, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है। रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट क्यों किया, समझ लीजिए, हाइड्रोजन हीलियम का साइज बहुत छोटा है, न्यूक्लियस बहुत पास आ गए, साइज बहुत छोटा है, न्यूक्लियस बहुत पास आ गए, ठीक है। तो साइज बहुत छोटा होने से न्यूक्लियस बहुत पास आ गया, न्यूक्लियस पास होने रिपल्शन हो गया। बाकी एटम क्या होते हैं, साइज बड़ा है, न्यूक्लियस दूर दूर रहते, रिपल्शन नहीं होता। तो हाइड्रोजन हीलियम का एक्सेप्शन केस का रीजन लिख लीजिएगा, ड्यू टू फाइनाइट साइज, एक लाइन में ड्यू टू फाइनाइट साइज। एक्सप्लेन करने के लिए फोटो ऐसे बना लीजिए। हाँ जी, तो ये हमारा नोट नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था जो आपने समझा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे इस पे, इसको सही समझिए। नोट नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। नोट नंबर 2 का सेकंड पार्ट, फॉर सेकंड पार्ट देखिए ग्राफ कैसा बनाएंगे। ये Z है, यहाँ पे प्रेशर है, Z इक्वल टू 1, ग्राफ ये जा रहा है, Z इक्वल टू 1, ग्राफ ऐसा जा रहा है, ठीक है। ये तो जनरल बना दिया, लेकिन अब क्या है बच्चों, रियल गैस में क्या होता है, एक रियल गैस के लिए ग्राफ यूं जा रहा है ऐसे, कोई आपने कोई गैस ली, जैसे आपने हल्की कोई गैस ले ली, नाइट्रोजन गैस ले ली, है ना, ये ग्राफ आया। अब कहेंगे सर ये ग्राफ नाइट्रोजन का इसी टाइप का ग्राफ, रेड टाइप का ग्राफ है, कहते हैं नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 28 होता है। हाँ, अगर कोई ऐसी गैस लें इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो गैस हैवी होगी, गैस हैवी होगी तो ग्राफ का जो
जो ग्राफ है और नीचे तरफ जाएगा। मतलब ऐसे थोड़ा इमेजिन करें रफली, इस खाली जस्ट ये फालतू में ट्रिक है, इसका कोई मतलब नहीं है, समझो जरा। ये यहाँ इलास्टिक कॉर्ड है, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वेट लटका रहे हैं, थोड़ा वेट लटकाओगे ऐसे करेगा, यहाँ पे और ज्यादा वेट लटकाओगे ये और ऐसे हो जाएगा, और वेट लटकाओगे और ऐसे, मतलब जितना वेट बढ़ाते जाओगे उसी ये इलास्टिक कॉर्ड ज्यादा डिस्टॉर्ट होती जाएगी। तो ये रेड वाला पार्ट ग्राफ इसी टाइप का मिलता जाएगा। एक किसी गैस का ग्राफ जनरल ट्रेंड ऐसा है, लेकिन मॉलिक्यूलर बढ़ेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगी मॉलिक्यूलर बढ़ने से। ये 28 है ना, 28 का ले लो, C2H6 CO ले लो, CO नहीं भी 28 ही हुआ ना। NO ले लो, NO 30 हो गया, मॉलिक्यूलर 30। O2 ले लो, O2 और हो गया 32। तो जैसे जैसे गैस हैवी होती जाएगी वैसे वैसे ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। और समझाने के लिए इलास्टिक कॉर्ड है, यहाँ जितना वजन लटकाओगे उतना ये नीचे की तरफ स्लोप जाएगा, उसी टाइप का ट्रेंड रहता है। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ से जस्ट समझाने के लिए माइंड सेट रखिए कि सर देखा गया ये जो ग्राफ है जैसे मॉलिक्यूलर बढ़ेगा ये ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर बढ़ेगा ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, है ना। देखिए ना, हल्का हैवी और हैवी, और CO2 अगर कार्बन डाइऑक्साइड ले लो और नीचे हो जाएगा ग्राफ, CO2 का ग्राफ और नीचे हो जाएगा। मतलब ग्राफ का ट्रेंड वही रहेगा ऐसा। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रेंड ऐसा रहेगा। सर यहाँ Z नेगेटिव में भी जा सकता है। नेगेटिव नहीं, Z नेगेटिव कभी नहीं जाएगा, जीरो से नीचे होता ही नहीं है। कैसे नेगेटिव होगा बच्चों, ये तो वॉल्यूम का रेशियो है, वॉल्यूम का रेशियो कैसे नेगेटिव हो सकता है, मिनिमम वॉल्यूम जीरो है, उससे नीचे तो हो ही नहीं सकता ना कुछ भी। Yes. ध्यान रखो ये हमने ऐसी टाइम पास के लिए बना, इसका कोई मतलब नहीं, जस्ट रिलेट करने के लिए। हाँ जितना हैवी होगा उतना नीचे जाएगा, है ना, वजन बढ़ाओगे नीचे प्लास्टिक कॉर्ड का डिस्ट्रक्शन, जस्ट रिलेट करने के लिए, कोई मतलब नहीं उसका साइड वाले का। ओके, तो हमने जो देखा कि किस प्रकार से वैल्यूज वेरी करेंगे उसके बारे में बात की, ठीक है। बच्चों मेरी आवाज आ रही है सबको, मेरी आवाज सबको सुनाई पड़ रही है। सर यस सर। बच्चों एक मिनट, जब वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आया मैं वीडियो सेट कर रहा हूँ, बस आप लोग लाइन पर रहिए।
सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर आपका वॉइस नहीं आ सर रहा है। आपका वॉइस नहीं आ रहा। बच्चों एक मिनट लाइन करिए, मुझे कैमरा अपना पीसी रीस्टार्ट करना होगा, 1 मिनट।